राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए। नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने। भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, गुप्तेश्वर महादेव की जय, मीरा के गिरधर लाल की जय। कल हमने सुना कि मीरा की कुंडलिनी जागरण हो जाती है और मीरा का शरीर अभी छोटा था, बड़ी छोटी आयु की थी मीरा, और भगवान से इतनी एकाग्रता से बैठकर वो ध्यान लगाने लगी तो सब चकित रह जाते थे। और वैसे मीरा को क्या सिखाना, वो तो सीखी सखाई पढ़ी पढ़ाई ही आई थी। और वैसे भी देखा जाए तो निवृत्तिनाथ जी बड़े प्रसन्न, उन्होंने दादा से कहा कि मेरी शिक्षा पूरी हुई, जो 3-4 साल में नहीं सीख सकते मीरा ने इतनी जल्दी सीख लिया। उनकी चर्चा चल ही रही थी और मीरा अभी पूरी स्वस्थ नहीं थी। 3 दिन बाद में जब मीरा को पूरा होश आता है तो वो निवृत्तिनाथ जी के चुपके से माँ देखती है। जब भी मीरा उठती तो इतना अंग मरोड़ती, यानी इतनी जम्हाई लेती, तो माँ को चिंता होती और माँ कहती पता नहीं पूरी रात सोती भी है कि नहीं सोती है। गिरधर लाल के लिए रातों जगती होगी, तभी तो देखो छोरी कैसी कमज़ोर हो गई है। और अब की बार तो 3 दिन तक ध्यान समाधि में मीरा रही और फिर जब जगती है, दादाजी ने भी कहा कि बड़ी चिंता की बात है। तो कहते हैं कि जो जा रहे थे वो नहीं गए, वो 2-3 दिन के लिए रुक जाते हैं। वो मीरा के मुख से ही सुनना चाहते थे कि मीरा ने क्या देखा, समाधि में क्या दर्शन हुए और क्या देखा। और वो दादाजी चिंता कर रहे थे तो दादाजी को उन्होंने कहा कि इतनी चिंता की कोई बात नहीं है, ये छोटी अवस्था है, इसलिए एक झटके में कुंडली मार्ग खुल गया है और इतनी वेग से जो सब कुछ हुआ है तो मीरा का शरीर सहन नहीं कर पाया, कोई चिंता की बात नहीं है राजन। कहा कि देखो योगी तो वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं, मनुष्य का वास्तविक भोजन तो हर आनंद ही है और मीरा आनंद में है, क्योंकि आपको नहीं दिखता कि मीरा की आंखें जब मूंदी है, मीरा ने जब आंखें मूंदी है तो बहुत सुंदर मनचाही छवि को देख कर ही मूंदी है। तो आप चिंता मत करो। फिर वैद्य जी को भी बुलाया जाता है, परंतु उन्होंने कहा कि देखो एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि चैतन्य होते ही उठकर चलना पड़े, क्योंकि कब पता नहीं चैतन्य होने पर मनुष्य वहीं जाने लग जाता है जो उन्होंने देखा, जो ध्यान समाधि में दिखता है उसी के पीछे वो चलने लग जाते हैं। तो मीरा का ध्यान रखना, हाथ पैरों की मालिश भी ज़रूर करवाना, और जिससे रक्त संचार ठीक ठीक होने लगे, अन्यथा गिरने की चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। और 3 दिनों के बाद जब चेतनता के लक्षण दिखाई देने लगे, सब प्रसन्न हुए और शांत गंभीर मुख पर हल्की सी मुस्कान आई। बंद पलकों के नीचे थोड़ी सी हलचल हुई और धीरे धीरे पलकें उगड़ी। उसकी दाई माँ जो वहीं बैठी थी, समीप आते हवाई सा उसने पुकारा और पुचकारा, लाड किया। आंखें खुली होने पर भी दृष्टि में पहचान करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि मीरा के अंग में अभी चेतना आई ही नहीं थी। उसे तो पूरी रूप से पूरे तन मन में उनके गिरधरलाल समा चुके थे और वो सब कुछ अब तो उनके लिए अपने भी पराये से लगने लग गए थे। और धीरे धीरे झाले रानी भी दौड़ करके पास आती है। कुंवरी सा भाई सा, उठ रे बाप रे पधारे, क्या हो गया क्या हो गया, उठ रे भाई सा उठो। और सब कहते हैं कि धीरे धीरे अब मीरा चुपचाप उठती है। अभी मीरा किसी से बात नहीं करी और धीरे धीरे सीधी वो निवृत्तिनाथ जी के कक्ष में पहुंच जाती है। इतना ही बोल पाते हैं गुरुदेव, रूधे कंठ से और फूटी वाणी से जड़ की भांति उनके चरणों में गिर जाती हैं और उन्होंने हृदय से लगाया। पहले भी वो मीरा से मिले थे, परंतु आज मीरा नहीं, उनकी एक शिष्या थी और ऐसी छोटी उम्र की सुयोग्य शिक्षा पा करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने छाती से लगा लिया
और इस समय तक पूरे गूढ़ के उनके चैतन्य होने की बात फैल चुकी थी कि मीरा तो बहुत गूढ़ रहस्य भी जान चुकी है। गूढ़ रहस्य कौन सा था, तत्व कौन सा था? वो यही तो जान पाई थी मीरा कि इस संसार में भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। बीरमदेव जी, राजपुरोहित जी, बिहारी दास जी, पिताजी, चाचा जी रायसल, वो भी आए थे। सारे के सारे आ जाते हैं और शिष्यों का मिलन अद्भुत दृश्य देख करके कईयों की आंखें भर जाती है। तुम जैसी शिष्या पाकर मैं धन्य हुआ। जो निवृत्तिनाथ मोह को छोड़ चुके थे, छोटी सी मीरा से उनको भी लगाव हो गया था और गोद से नीचे उतार दिया। पुनः प्रणाम करके मीरा ने अपनी आंखें भरी और उठाई। कंठ कुछ अभी भी असमर्थ थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। और फिर मीरा ने सबकी तरफ देखा और सबकी तरफ जब मीरा ने देखा तो सब बड़े प्रसन्न थे। फिर दादाजी ने गोद में मीरा को उठाया तो निवृत्तिनाथ जी ने कहा, काली मिर्च मेथी धनिया का उबाल कर इसे थोड़ा पानी छान कर पिला दो, बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। और बैजी जब आते हैं तो उन्होंने कहा, ऐसे मीरा के कोई रोग नहीं है, ये तो गुणों की खानी है, तो महात्मा बन गई। और सारे के सारे हंसने लगे। मीरा जब सबकी तरफ देख रही है तो सबने कहा, अरे मीरा तो छोटी सी महात्मा बन गई है, छोटी सी मीरा महात्मा बन गई है। तो सब हंसने लगे। अब जो ताई जी थी वो मीरा से बड़ा प्रेम करती थी और दौड़ कर आती है और मीरा से कहती है, अरे मीरा भाई साहब तू तो महात्मा बन गई है। नहीं नहीं ताई साहब, मैं आपकी वही हूँ, मोटा भावा है ना, मोटा ताई साहब, देखो मैं वैसी की वैसी हूँ, कहीं वस्त्र शस्त्र कुछ भी तो मुझ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतने में जैसे ही मीरा को पूरी समृद्धि आती है और मीरा दौड़कर चली जाती है, मेरे गिरधर लाल कहते हुए उसमें एक ऐसी छटपटाहट जो सबने देखी और गोद से उतर के श्याम कुंज की ओर दौड़ पड़ी। बच्चे भी साथ में भागे और सारी स्त्रियां देखती रह गई और मीरा ने पूछा, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, उससे सिंहासन से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और नयनों से तो मानो आज बहुत ही तेज बारिश होने लगी, बरखा बरसने लगी। और तुरंत मीरा ने पूछा, किसने पूजा करी, किसने खिलाया, किसने पिलाया, किसने सुलाया? तुम्हारी सेवा छोड़कर मैं किस समाधि ध्यान योग की पंचायत में पड़ गई हूँ, क्षमा करना, अब ऐसा न होगा। मीरा ने आज अपने गिरधरलाल से वादा किया कि मुझे ना तो योग की साधना करनी है और ना अष्टयांग जो भी कुछ है मुझे नहीं सीखना, मुझे सगुण की उपासना चाहिए, मुझे निर्गुण की उपासना नहीं अच्छी लगती। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। और मीरा को देख करके सारे के सारे आते हैं और मीरा को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और क्षमा करना, अब ऐसा कभी नहीं होगा। और निवृत्तिनाथ जी ने आ जाते जाते मीरा जी को आशीर्वाद दिया और मीरा से कहा कि मीरा, अब तुम भगवान की सगुण की ही उपासना करना, क्योंकि निर्गुण की उपासना की अब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम जैसे जो अभी तक कच्चे हैं उनके लिए होता है कि हम सब कुछ जान जाएं, और गुरु कृपा से मीरा सब कुछ जान चुकी थी। मीरा के लिए अब कोई जानना शेष नहीं था। निवृत्तिनाथ जी ने आशीर्वाद दिया और संगीत की शिक्षा तो महाराज जी दे ही रहे थे, वो भी बड़े प्रसन्न हुए। और मीरा ने अपने गिरधरलाल के सामने आकर के प्रणाम किया और मीरा गिरधरलाल से बस यही वर मांगूं। मीरा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी पूजा और आपका नाम ही मेरे लिए सब कुछ है। अब मुझे यही वरदान दो कि मैं आपकी सेवा पूजा करती रहूं। और मीरा ने आज पहली बार अपने मन का भाव गाया है। अभी तक तो वो वैसे ही बनाती, सिंगार के बनाती, तेरा किसने क्या सिंगार सांवरे, जो सबसे पहला जो भजन हम सब गाते हैं वो हमारी मीरा जी के जो ताई जी थी बड़ा प्रेम करती मीरा से। उन्होंने ही पूछा था जब मीरा ने जन्माष्टमी के दिन उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया, तब उन्होंने पूछा किसने श्रृंगार किया, वो हाथ रहे सलामत। और बागों से फूल ला ला करके मीरा ने श्रृंगार किया था, किसकी नज़र ना लगी। पूरे जो भाव थे वो मीरा और मीरा की ताई जी के थे। परंतु आज मीरा ने गिरधरलाल के सामने बैठकर कहा कि अब मुझे कोई योग की शिक्षा नहीं चाहिए और मैं कभी भी ध्यान लगा करके नहीं बैठूंगी। खुली आंख पहचानूं, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारूं। अब तो मैं खुली आंख से तेरा सुंदर रूप निहारूंगी, यही मेरी पूजा, यही मेरी तपस्या होगी।
रहे जन्म जन्म तेरा साथ, यही वर मांगूं मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, यही वर मांगूं मैं। तेरा मुखड़ा मलूक लगे क्या करूं, तेरा मुखड़ा मलूक लगे क्या करूं। आठों याम भजन में पूरा करूं, आठों याम भजन में पूरा करूं। मेरे मुख में रहे तेरा नाम, यही वर मांगूं मैं। मेरे मुख में रहे तेरा नाम, यही वर मांगूं मैं। मेरी आशा निराशा करना नहीं, मेरी आशा निराशा करना नहीं। मेरे अवगुण हृदय में धरना नहीं, मेरे अवगुण हृदय में धरना नहीं। तेरे दर पे छूटे मेरे प्राण, यही वर मांगूं मैं। तेरे दर पे छूटे मेरे प्राण, यही वर मांगूं मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, यही वर मांगूं मैं। तेरे दर पे छूटे मेरे प्राण। देखो छोटी सी मीरा के हृदय से पहले ही ये शब्द निकले थे, तो देखो कैसे मीरा के जो अंतिम समय में भगवान सामने क्यों नहीं होते। और भगवान मीरा के अब तो गिरधरलाल हृदय वर बन गए, जो हृदय का वर होता है वो बन गई। बस इस तन के वर की कमी थी, वो भी आने वाले समय में गिरधरलाल को ही वो अपना सब कुछ बना लेगी। सब बड़े प्रसन्न हुए कि मीरा अब भगवान का भजन ही करेगी, कोई योग साधना और किसी परपच में अब मीरा नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करते करते मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। अब कल हम सुनेंगे कि मीरा जी अब के जो गुरुजी थे निवर्तनाथ जी, वो तो आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। और यहाँ संगीत के जो आचार्य वो थे बिहारी दास जी, उन्होंने भी कहा कि बहुत समय हो गया, मैं भी जाना चाहता हूँ, परंतु दादाजी ने उन्हें तो रोक लिया क्योंकि अभी जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला था। तो उन्होंने कहा आप वृंदावन से आए हो और उत्सव देख करके ही जाना। और देखो हरि कृपा से संत मिले और संत कृपा से हरि मिले। किसी किसी भाग्यवान पे इन दोनों ने कृपा करी। मीरा ऐसी भाग्यवान थी कि दोनों ने कृपा करी। हरि कृपा से तो संत घर पर आए ही थे, और संत कृपा करके कितनी जल्दी मीरा को सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया। और मीरा तो अब सदा सदा के लिए गिरधरलाल की बन चुकी थी, परंतु अभी तक तो किसी के समझ में भी नहीं आया कि क्या है। और मीरा ने अपने जो गुरुदेव थे उनसे यही कहा, सतगुरु नारायण है मेरे, कोई और नहीं, कोई और नहीं। मुझको केवल है ठोर यही, कोई और नहीं, कोई और नहीं। सतगुरु नारायण है मेरे, कोई और नहीं, कोई और नहीं। इस मीरा को अपना लेना, बस इतनी कृपा रखना मुझ पर। इस मीरा को अपना लेना, बस इतनी कृपा कर देना। सतगुरु नारायण है मेरे, कोई और नहीं, कोई और नहीं। राम कहने से कटते हैं पाप मन के, कृष्ण कहने से कटते हैं ताप मन के। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। जिस गुरुवर ने मीरा को जाते जाते वर दिया था, वही वर
पा कर के मीरा अति प्रसन्न होती है और मीरा अब हरि गुण गाने लगती है। और धीरे धीरे मीरा की भक्ति बढ़ती गई और अब मीरा रही ही नहीं। और आगे की कथा हम कल सुनेंगे कि कल मीरा जी कैसे छत पे अपनी माता के साथ खड़ी होती है, झिरमिर बारिश हो रही थी और मीरा और अपनी माता से बातें करती है और कैसे उन्हें एक बारात के दर्शन होते हैं और मीरा कैसे मचल उठती है कि मेरा वर कौन है। और मजाक मजाक में माँ गिरधर लाल को ही वर बता देगी। ये हम सारी कथाएं सुनेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्र मंडली के साथ साझा करके पुण्य लाभ कमाना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।